गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हिंदी क्लास में थर्ड लैंग्वेज हिंदी क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग एक कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानी का नाम है एकता में बल, पेज नंबर 64। मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। एकता मतलब यूनिटी। हाँ, यूनिटी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहानी में क्या है, क्या बोला गया है। आप लोग आपके बुक में एक पिक्चर देख सकते हो जहाँ पे एक आदमी नीचे जा रहा है और ऊपर में कुछ कबूतर, देखो कैसे नेट में अटक गए हैं और वो कबूतर सब उड़ रहे हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर पता चलेगा क्या है कहानी। आप लोग ये वीडियो जब देखोगे तब अपना बुक अपने पास ही रखना और वीडियो देखते देखते ये कहानी पढ़ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, आजकल सभी एकता की बातें करते हैं। क्या तुम जानते हो कि एकता क्या है? तो पहले ही कहानी शुरू होने के पहले बताया गया है कि एकता क्या है, वो समझाया गया है। आइए आज हम एकता के बारे में बात करते हैं। किसी से जीतने के लिए जरूरी नहीं कि हम ताकतवर ही हो, है ना। जो इंसान ताकतवर होता है वो समझता है कि उससे ऊपर कोई नहीं है। तो मगर बोला गया है कि अगर आप किसी से जीतना चाहो तो ऐसा नहीं कि आपको ताकतवर होना पड़ेगा। हम एक होकर किसी से भी जीत सकते हैं। एक होकर किसी से भी, मतलब एकता मतलब एक होना बोला जा रहा है। किसी स्थान पर बहुत से कबूतर रहते थे। अब कहानी शुरू हो गई है। किसी स्थान पर बहुत से कबूतर रहते थे। वे दाना चुगने के लिए जंगल में इधर उधर उड़ते रहते थे। तो बोला गया है एक स्थान मतलब जगह जहाँ पे बहुत सारे कबूतर रहते थे। और वो क्या करते थे कि खाना खाने के लिए, दाना चुगना मतलब कबूतर तो दाना ही चुग के खाते हैं, तो उसके लिए क्या करते थे, वो इधर उधर उड़ते रहते थे वो कबूतर। एक बूढ़ा कबूतर उनका सरदार था। कबूतर में भी माने कैप्टन, सरदार था। वो बहुत समझदार था। सब कबूतर उसकी बात मानते थे। एक दिन एक बहलिया वहां आया। बहलिया मतलब हंटर। उसने कबूतरों को पकड़ने के लिए खाली जगह में एक जाल बिछाया। उसका तो काम ही है पकड़ना, है ना। तो वो क्या किया, वो सोचा आज मैं कबूतर पकड़ता हूँ, और उसके लिए वो क्या किया, जाल मतलब नेट, सामने एक नेट बिछा दिया। खाली जगह देख के एक नेट बिछा दिया है। उसने वहां अनाज के दाने बिखेर दिए। क्या किया, फिर चाहे वो चावल हो, गेहूं, माने अनाज के दाने इसको कहते हैं, चावल गेहूं, इसके दाने वो वहां पे नेट के ऊपर रख दिया, बिखेर दिया। वो जानता था कि कबूतर अनाज के लालच में दानों के पास आएंगे। उसको पता था कि कबूतर, हम लोग भी यही करते हैं ना, खाना क्या करते हैं, छत में या बाहर हम लोग का जो अंगना होता है उसमें हम लोग रोटी बिस्किट सब दे के रखते हैं। वो देख के पंछी जो बर्ड्स है वो लोग खाने के लिए आते ही हैं, है ना। तो ये भी जानता था, बहलिया भी जानता था कि कबूतर जरूर आएंगे, इसलिए वो दाना बिछो दिया। इस प्रकार वे उसके जाल में फंस जाएंगे। तो वो किस लिए ये जाल बिछाया था, क्योंकि वो चाहता था कि कबूतर उसके जाल में फंसे। वो सोच के वो नेट के ऊपर वो दाना वो बिछो दिया। ऐसा ही हुआ, मतलब वो जैसा सोचा वैसा ही हुआ। कुछ कबूतरों को अनाज के दाने देखकर लालच आ गया। वो लोग तो खाने के लिए वो लोग समझ नहीं पाए कि इसके पीछे बहलिया का क्या चाल है। वो लोग सच में लालची हो पड़े और आ गए। वे उस अनाज के खाने के लिए नीचे उतरने लगे। बूढ़े
बूढ़े कबूतर ने उन्हें नीचे उतरने के लिए मना किया। बूढ़ा कबूतर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि बहुत समझदार था, इसीलिए वो सरदार था ना, तो वो मना किया कि मत जाओ। कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी। वे अनाज चुगने के लिए नीचे उतरे और जाल में फंस गए। बूढ़ा कबूतर समझदार था, सबको समझाया कि मत जाओ मत जाओ, मगर कोई उसका बात नहीं सुना और वो कबूतर नीचे दाने चुगने के लिए उतरे और जाल में फंस गए। ठीक है, तो आज हम लोग यही तक पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी का जो कहानी का अंश है वो पढ़ेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जहाँ तक मैं पढ़ी उतना आपको समझ में आया होगा। आप ये वीडियो देख के फिर से आपको क्या करना है, ये कहानी ठीक से पढ़ना है, ताकि आप इसके पीछे में जो अभ्यास है वो उसका क्वेश्चन आंसर खुद ही सॉल्व कर सको। ओके बच्चों, तो आज का पार्ट यही तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।